स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे कार्यपत्रक 75 शिक्षा निदेशालय की ओर से। ये वर्कशीट आपके लिए 20 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। विषय है हिंदी, कक्षा 9th की ये वर्कशीट है। हिंदी की बच्चों ये आपकी वर्कशीट है। और बेटा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। ठीक है, तो लेखिका यहाँ पर लिखती हैं कि शादी के सिलसिले में जो नकुड़ की हवेली है उसके सभी जो मर्द हैं, लोग हैं, वो सब क्या कहाँ गए थे? शादी थी तो बारात में दूसरे गांव में गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। तो जैसा कि बारात जाने के बाद जो लेडीज की डांस पार्टी चलती है, तो वही डांस पार्टी जो है वो लेडीज की चल रही थी, जिसको क्या कहा जाता है? रत जगह। नाच गाने और ढोलक के थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर ना हुई। तो नाच गाना चल रहा था, ढोलकी बज रही थी और चोर जो है वो मौका देखकर हवेली में घुस गया और इसकी खबर भी किसी को नहीं हुई। पर चोर था बड़ा बदकिस्मत, यानी चोर की किस्मत जो है वो बहुत खराब थी। जिस कमरे में घुसा उसमें माजी सोई हुई थी। तो जिस कमरे में वो घुसा वहां पर जो माजी हैं वो सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। अब जो माजी का कमरा था उसमें वो नहीं सोई और दूसरे कमरे में, क्योंकि शोर था, ढोलकी बज रही थी, तो जो कमरा उनको शांत लगा कि वहां तक आवाज नहीं जाएगी, उस कमरे में जाकर वो सो गई। औरतों के शोर से बचने को वो दूसरे कमरे में जाकर सो गई। चोर बेचारा तमाम जुगराफिया दिमाग में बिठाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। अब उसने पहले, जैसे कि चोरों का काम होता है कि पहले पूरी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि कौन सा कमरा कहाँ पर कौन सो रहा होगा। ठीक है, कि आज इनके घर शादी है, सभी गए होंगे, तो कौन से कमरे में सामान मिलेगा। इस तरह से तो पूरा जुगाड़ लगाकर चोर ने जो है एंट्री की थी। लेकिन चोर बेचारे की किस्मत खराब थी, उसको नहीं पता था कि आज माजी वो जो है दूसरे कमरे में सोई हुई मिलेंगी जिसमें उसको चोरी करने जाना है। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी, चोर के दबे पांव की आहट से ही खुल गई। अब बुढ़ापे में जैसे जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको ज्यादा नींद नहीं आती, तो जैसे ही थोड़ा सा भी शोर हुआ तो जो माजी है वो उठ गई और उनकी आंख खुल गई। कौन? माजी ने इत्मीनान से पूछा। तो जैसे ही आवाज आई तो माजी ने पूछा, कौन है? जी मैं। चोर ने युगों से चला रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। अब जैसे ही कोई पूछता है कौन, तो एक बात कह देते हैं, जी मैं, यानी अब मैं को तो कोई नहीं जानता कि मैं कौन है। ठीक है, अब चोर बेचारा कैसे कहता कि मैं चोर हूं। पानी पिला, माजी ने कहा। माजी ने सोचा कि कोई घर का ही कोई व्यक्ति है और उसको कहा कि तुम ऐसा करो, मेरे को पानी पिला दो। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। अब चोर जो है ये भी नहीं कह सकता था कि मैं चोर हूं, मैं पानी कैसे लेकर आऊं, लेकिन चोर जो है वो घबरा कर रह गया। तब तक माजी ने बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। तो माजी ने जो पानी पीने के लिए पहले लोटा रखा था वो खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। ठीक है, तो चोर को कहा कि लोटा ले और कुएं से पानी भर के लाना है और जो कपड़ा तुमने बांध रखा है, कपड़ा कसकर बांध रखियो और तरीके से छानियो। अब चोर को यहाँ पर माजी जो यहाँ पर कह रही थी कि जो कपड़ा है, लोटे में पानी जो छानेगा वो कपड़ा कस के पकड़ना है और पानी को छानना है। लेकिन चोर घबरा गया। क्यों घबरा गया? अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि मुंह पर कपड़ा बंधा है। अब चोर जो है उसको चोरी करनी है और जब हमारे मन में कोई बात होती है और कोई दूसरी बात कर रहा होता है तो हमें लगता है कि वो हमारे बारे में ही बात कह रहा है। तो चोर को लगा यहाँ पर कि जो माजी है वो उनको क्या कह रही है, कि उनको पता लग गया है कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है और वो कह रही है और कमर में भांग बंधी हुई है। तो इसलिए जो है उसको लगा कि माँ जी मुझे कह रही हैं कि जो कपड़ा है उसको बांधे रखियो और जो है उसको अच्छे से जो कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। ठीक है, कि जो भांग बंधी हुई है कि उसको अच्छे से छान लेना है। मतलब चोर को लगा कि यहाँ पर माजी जो है उसको भांग छान कर जो लाने के लिए कह रही हैं। भगवान से उनका तार जुड़े होने पर उसे खबर थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन नहीं हुआ। तो यहाँ पर चोर जो है वो कुछ कुछ बातें सोच रहा है। वो सोच रहा है कि ये बुढ़िया भांग भी छान कर पीती है। ये यहाँ पे एक बहुत ही मजाक का वाक्य जो है लिखा हुआ है। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। अब जल्दी कर भाई, तभी माजी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। तब माजी ने कहती है कि जल्दी कर भाई,
पर मैं तो चोर हूं, मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। अब चोर घबराया हुआ था, उसको लगा माँ जी को तो वैसे ही सब कुछ पता चल गया है, ठीक है, तो उसने कह दिया कि मैं चोर हूं, मैं जो है पानी कैसे लेकर आऊं। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपके लिए प्रश्न दिए गए हैं, तो ये प्रश्न आपके हैं 5 प्रश्न हैं, जिसमें आपके 4 प्रश्न और 5वां जो है यहाँ पर एक संवाद आपको लिखना है। तो आइए हम एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी को चोर के सेंध लगाकर हवेली में घुसने की खबर क्यों नहीं हुई। तो देखिए हवेली में शादी के कारण सभी पुरुष सदस्य बारात में गए हुए थे, जबकि महिलाएं सज धज कर क्या कर रही थी, रतजगा मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर के कारण किसी को भी चोर के सेंध लगाकर हवेली में घुसने की खबर नहीं हुई। दूसरा क्या है, लेखिका ने चोर को बदकिस्मत क्यों कहा। तो लेखिका ने चोर को बदकिस्मत इसलिए कहा क्योंकि चोर गलती से माँ जी के कमरे में घुस गया जहां माँ जी सोई हुई थी, और माँ जी की आंख खुलने के कारण चोर भी पकड़ा गया। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, इस गद्यांश और पाठ के आधार पर लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं, लिखिए। तो देखिए लेखिका की माँ की 2 विशेषताएं थी। एक तो वह हमेशा सच बोलती थी, इसलिए घर के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। दूसरा, वह कभी भी इधर उधर की बात नहीं करती थी, इसलिए बाहर के लोग भी उन पर पूरा भरोसा करते थे। तो ये जो बातें हैं ये उनके व्यक्तित्व की क्या है, विशेषताएं बताती हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, चोर क्यों घबरा गया। तो चोर क्यों घबरा गया, चोर को लगा कि उसे माँ जी ने पहचान लिया है और पकड़े जाने के कारण वह घबरा गया। तो उसको लगा कि वो पकड़ा जाएगा, इसलिए चोर जो है वो घबरा गया। उसके बाद देखिए नंबर 5, लेखिका ने माजी और चोर के बीच के संवाद को बहुत रोचक रूप में रखा है। आप भी इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए एक रोचक संवाद लिखिए कि आगे क्या हुआ होगा। तो आपको जो माजी और चोर के बीच की बातचीत है उसी को आगे बढ़ाकर लिखना है कि जब माजी को पता लग गया कि चोर है और चोर ने भी बता दिया मैं चोर हूं, उसके बाद क्या हुआ होगा, ठीक है। तो फिर हम लिखेंगे, देखिए माजी कहती है चोर, जब चोर ने कहा कि मैं चोर हूं, तो माजी कहती है चोर और यहाँ। तो चोर कहता है जी गलती हो गई। माजी कहती है नालायक है तू, तुझे चोरी करनी भी नहीं आती, तुझे शर्म आनी चाहिए खुद को चोर कहते हुए। अब ये बड़ा ही एक मजाकिया अंदाज में जो है यहाँ पर संवाद लिखा है कि चोर को जो है माजी डांट रही है कि तुझे तो एक काम करता है वो भी अच्छे से नहीं आता, कि तुझे चोरी करता है चोरी भी करनी नहीं आती है। चोर जी आज पहली बार चोरी करने आया था। माँ कहती है और आखिरी बार भी, और अब मुझसे तू बचेगा भी नहीं, यह डंडा दे मुझे ताकि मैं तुझे पीट सकूं। ठीक है, जिस तरह चोर ने माँ से जो है जिस तरह माँ जी ने चोर से पानी लाने के लिए बोला, इसी तरह उसी अंदाज से जो है वो उसको पीटने के लिए भी डंडा मांग रही है। चोर कहता है माँ जी कान पकड़ता हूँ, आज छोड़ दो, बस आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तो इस तरह से बच्चों आप इस संवाद को पूरा कर सकते हो। ये आपकी बच्चों हिंदी की वर्कशीट, काफी इजी वर्कशीट थी ये। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।